जी, सर्वमान्य जो सबके लिए उपाय 2026 में करेंगे, सबसे पहला उपाय सूर्य को अर्घ दें, सबसे बेस्ट उपाय। और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करें, बहुत शुभ रहने वाला है। हनुमान जी के चरणों में एक चुटकी सिंदूर चढ़ाएं, चमेली का दीपक जलाएं 2 लौंग डालकर। तो जो जीवन में कठिनाइयाँ परेशानियाँ आ रही हैं वो निश्चित रूप से खत्म बताती हूँ, क्योंकि राहु जो है सभी जानते हैं कोई नई बात नहीं है, इनकम्प्लीट बॉडी है। अच्छा, सिर्फ आधा है, सर ही सर है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। लेकिन अगर 2026 की मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन होने वाला है। जो आपने गोल सेट करें आप उन तक जरूर पहुंचेंगे। पहले 6 महीने मेहनत करिए 2026 में, और बाद के 6 महीने आप सक्सेस पाइए। स्पेशली अगर आप सेल्स सेक्टर में हैं, लॉ में हैं, जुडिशरी में हैं, मार्केटिंग में हैं, मतलब बहुत दिनों से जो आप नहीं कर पा रहे, नहीं हो रहा, पार्टनरशिप में काम करने की सोच रहे हैं, कर नहीं पा रहे, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। और आप क्या ना करें, 2 नंबर वाले भी स्पेशली काला रंग अवॉइड करें, काले रंग के कपड़ों से दूरी बना के रखें, क्योंकि 2 नंबर जो है चंद्रमा का है, रानी का है, और जो 8 नंबर है वो शनि का है। तो कहीं ना कहीं सूर्य के साथ जब गुरु आएंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। हाँ। जब सूर्य का गुरु आएंगे तो उन्हें सलाह देंगे, बातें करेंगे, जो भी आपकी चिंताएं वो मिट जाएंगी। और अगर स्पेशली आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, हीलिंग प्रोफेशन में हैं, या हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सोशल मीडिया में, तो हमारे लिए साल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अच्छा, जय सिया राम। इन जो सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की, महाराज की कृपा हो जाए भक्तों पर, तो पूरा जो नया साल आने वाला है वो मंगलमय हो जाएगा। बहुत जल्द शुरुआत भी हो रही है नए साल की, और इस विषय पे आज आपको विस्तार से बताने जा रही हैं ज्योतिषाचार्य मंजू शर्मा जी। वास्तु के भी आप जानकार हैं, वैदिक ज्योतिष की जानकार हैं। स्वागत है आपका, जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया। और देखिए, कहा भी जाता है कि गए दिन 29 बाकी, मतलब बहुत करीब आ गया है नया साल जी। तो इस नए साल के अवसर पर किस प्रकार से जो भक्त हैं, जो दर्शक हैं, जो आपको सुन रहे हैं, अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। 2026 का जो ये साल है ये कैसा होने वाला है, आज आप भक्तों को बताइए। जी ज़रूर। सबसे पहले जय सिया राम, हरे कृष्णा दोस्तों। मैं ज्योतिष आचार्य मंजू शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले हमेशा की तरह हम अपने गुरु वंदना से शुरुआत करेंगे कि नया वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। हर साल आता है, हर साल जाता है, इस साल आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। जी जी, वाह, बहुत बढ़िया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु वंदना के साथ 2026 जो आज हम बताएंगे आपको अंक शास्त्र के अनुसार कैसे रहने वाला है। अंक शास्त्र के अनुसार, अच्छा, मतलब जिन लोगों का 1 से लेकर के 9 तक का जो मूलांक है उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जी। अच्छा, पहले थोड़ा ये भी बता दीजिए कि जो लोग नहीं जानते हैं कि उनका मूलांक क्या है तो वो कैसे निकालें, और उसके बाद अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं। जी, जैसे कि अभी 2026 आने वाला है, तो उसका अगर हम टोटल करेंगे तो उसको एक एक डिजिट को जोड़ना पड़ता है। 2 + 2 + 6 = हो गया 10, और 0 की वैल्यू हम नहीं करते न्यूमरोलॉजी में, तो 1 आ गया। तो 1 जो है सूर्य का साल है, और सूर्य क्या है, राजा है। और जब सूर्य का साल है तो आपको क्या दे के जाएगा, इसलिए बताएंगे कि हम आपको हर नंबर पे बताएंगे कि आप किसी भी महीने की कौन सी तारीख को पैदा हुए हैं, तो वो आपका मूलांक होता है, यानी कि कंडक्टर होता है। 1 से 31 तारीख के जो भी डेट हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। और सारी जो ये तारीख हैं ये 9 नंबरों में ही समेटी जाती है। जी जी, तो आपने बताया कि 2026 का जो साल है इसका जो नंबर आता है 1 आता है, और 1 जो नंबर है भगवान सूर्य का है। तो पहले यही बता दीजिए कि 2026 फिर कैसे गुजरने वाला है, अगर 1 नंबर के हिसाब से हम चले तो। 2026 1 नंबर जो है हमेशा कुछ ना कुछ देकर ही जाता है, क्योंकि पिता है ना, और पिता जब अपने घर में आते तो बच्चों को कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं, उनका स्वभाव है। और जैसे आपने मूलांक की बात करी, अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को है तो आपका मूलांक 1 बनता है। तो मूलांक 1 वाले सभी ध्यान से सुने कि आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपको कहीं वीज़ा नहीं मिल रहा था, नौकरी नहीं लग रही थी, जीवन में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही थी, बिजनेस कम था, एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं बढ़ रही थी, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी 2026 लेकर आने वाला है। और जैसे अंक शास्त्र की हम बात कर रहे हैं तो इसमें 3 चीज होती हैं। एक होता है मूलांक, जिसे हम बोलते हैं ड्राइवर, एक भाग्यांक जिसे हम बोलते हैं कंडक्टर, जो आपकी पूरी जन्म तिथि को हम जोड़कर बनाते हैं, और एक होता है पर्सनल नंबर। पर्सनल ईयर कि कौन सा पर्सनल ईयर आपको आएगा और क्या देके जाएगा।
अब आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1, 10, 19 या 28 है और ऊपर से आपका पर्सनल ईयर 1 आ गया और यूनिवर्सल नंबर 2026 भी 1 आ गया, तो इस साल आपकी बल्ले बल्ले। जो भी आपने काम सोचे थे, बहुत दिनों से नहीं हो पा रहे थे, वो बिल्कुल 2026 आपको देके जाएगा, बस शर्त है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यानी जिनका लिस्ट रेडी करवा लीजिए, मूलांक 1 है जी, उनके लिए तो सब बढ़िया ही बढ़िया है, सब अच्छा ही होने वाला है। उनको आप बोलिए कि लिस्ट रेडी कर लें अपनी। अच्छा, अपने सपनों की? बिल्कुल, यानी पहले सपने देख लें, फिर मेहनत करके उन्हें पूरा कर लें, नक्शा तैयार कर लें कि आखिर उन्हें चाहिए करना क्या है। और जिनका मूलांक 2 है उनके लिए कैसा रहेगा 2026? और अगर आप कहें तो पहले उपाय भी कुछ बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अगर आप 1 नंबर से रूल करते हैं, वैसे तो सूर्य उपासना सभी स्नातनियों को करनी चाहिए, लेकिन आप सभी सूर्य को जल दें। अगर कुंडली में या लोशो ग्रिड में आपके सूर्य बलवान होंगे तो जीवन में आपको तरक्की मिलेगी, क्योंकि नेम फेम के जो कारक हैं, जो कि संसार में सभी को चाहिए, यश मान सम्मान, तो वो सूर्य देकर ही जाएंगे। और अगर आप काले कपड़ों से परहेज करें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। अच्छा, ये बताएं कि ये 2026 के लिए ही सिर्फ चूंकि 1 नंबर और जो काला कपड़ा है उसका संबंध शनि से है, तो 1 मूलांक वालों को तो काले कपड़े से हमेशा परहेज करनी चाहिए, हमेशा करना चाहिए। लेकिन इस साल तो बिल्कुल ही करें, क्योंकि आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है और ये दोनों एंटी नंबर्स होते हैं, 1 और 8। अच्छा, तो इसके बचाव के लिए आप थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, काला कपड़ा ना पहने। और नीला थोड़ा सा चल सकता है लगभग। अच्छा, एक और चूंकि जिज्ञासाएं सामने आती हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि ये जो ऊपर के जो कपड़े हैं, कमर से ऊपर के, वो मायने रखते हैं? आप नीचे अगर काला पैंट पहन लें या काला कुछ भी पहन लें वो मायने नहीं रखता? क्या ऐसा है क्या? थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि जो नाभि से ऊपर का हमारा शरीर, आपने कहा होगा सोना धारण करने का भी जो सिस्टम था वो ऊपर ही था, यहाँ तक ही था, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि चलो भाई इतना तो हो गया कि जो हमारा ऊपर का हिस्सा है उसे हम कालों से कवर ना करें और नीचे पहन लें। बट ऐसा मैं कहती हूँ नहीं करना चाहिए, आप दोनों से परहेज करें तो बेटर रहेगा। जी, नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब जिनका मूलांक 2 है जी, उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, जैसे कि ना हर ग्रह को संज्ञा दी है, ज्योतिष में भी और अंक शास्त्र में भी, तो 1 नंबर दिया राजा को, तो 2 नंबर दिया हमने रानी को। अच्छा, जिसे हम कहते हैं चंद्रमा। अब राजा जब रानी के पास आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सारी चीजें अच्छी होंगी, अनुकूल ही होंगी। तो जब राजा रानी दोनों मिलेंगे, आपस में बैठेंगे, तो आप देखिए कितना बढ़िया बैठने वाला है योग। इनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जॉब के लिए बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही, कोई पार्टनर नहीं मिल पा रहा, मतलब शादी के लिए परेशान हूँ, कुंडली दिखवा रहा हूँ बट सेटल नहीं हो पा रहा, घर नहीं बना पा रहा, तो ये सारी चीजें उन्हें मिलने वाली हैं। 2026 कुल मिला के 2 नंबर वालों के लिए, अगर आप किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये साल आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। देखिए, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान जी 2 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा। अजय देवगन जी 2 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपका कहीं घर जैसे कि समुद्र के किनारे जैसे शहर बसे होते हैं, गोवा है, मुंबई है, वहाँ पर है, तो आपको सक्सेस बहुत ज़बरदस्त इस साल मिलने वाली है। मतलब जो लोग समुद्र किनारे रहते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, उनके लिए 2 नंबर वालों के लिए साल 2026 बहुत कुछ देके जाने वाला है। इनके लिए गृह निर्माण का भी योग बन रहा है। बिल्कुल। अच्छा, विवाह नहीं हो रहा, पार्टनरशिप में काम करने की सोच रहे हैं, कर नहीं पा रहे, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। और आप क्या ना करें, 2 नंबर वाले भी स्पेशली काला रंग अवॉइड करें, काले रंग के कपड़ों से दूरी बना के रखें, क्योंकि 2 नंबर जो है चंद्रमा का है, रानी का है, और जो 8 नंबर है वो शनि का है, तो कहीं ना कहीं वो उनसे कंफर्टेबल नहीं हो पाते, अपना मित्र नहीं मानते, तो इसलिए परेशानी ज़्यादा होती है। और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रही, तो उसके लिए आप बहुत सुंदर उपाय करें। अगर आप अफोर्डेबल हैं तो चांदी के ग्लास में पानी पिए। अच्छा। बहुत सुंदर उपाय है। और अगर किसी कारण से आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ दें, आपका मन शांत होगा, स्ट्रांग होगा, और जीवन में जो चाहिए आपको जरूर परमात्मा अवश्य देंगे। और 2 नंबर वालों के लिए एक और विशेष बात आपको बताऊंगी, जैसे कि आप भी जानते हैं कि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, तो भगवान शिव की पूजा उपासना करिए और हर चीज आपके लिए भोलेनाथ रास्ता खोले। अच्छा, चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देंगे? जैसे भगवान सूर्य को देते हैं जी, रात्रि के समय। अच्छा। जब चंद्रमा आ जाए, स्टील के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए और थोड़े चावल और चीनी डाल के दीजिए, तो बहुत ही सुंदर रहेगा। अगर आपको मंत्र आता है तो ओम सोम सोमाय नमः का जप कर लीजिए, नहीं आता तो ओम नमः शिवाय का जाप करके भी आप अर्घ्य दे दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत उत्तम है। जैसे कि हम सूर्य को तांबे के लोटे से बताते हैं, वैसे ही चंद्रमा के लिए चांदी या स्टील का लोटा, क्योंकि उनकी धातु जो है वो चांदी है चंद्रमा की। बहुत अच्छी बात है। और जिनका मूलांक 3 है जी, ऐसे लोगों को क्या बता रहे हैं?
देखिए इस साल 2026 अगर आप किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुए तो आपका ड्राइवर आता है 3, यानी कि आप गुरु बृहस्पति के उससे जुड़े हैं, गुरु बृहस्पति का अंक आपको मिला है। एक तो गुरुदेव को 2 चीजों से बड़ी प्रॉब्लम है, एक नॉनवेज और अल्कोहल। तो इन 2 चीजों को तो आप अवॉइड ही करें, त्याग दें, बिल्कुल त्याग दें। और करना भी क्यों, चीजें तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताई गई हैं, तो इनका आप क्यों करना है। किसी निर्दोष प्राणी को मारकर अपनी भूख मिटाना तो वैसे ही पाप है। इतना भोजन प्रकृति ने आपको दिया, आप उसे खाइए। देखिए सूर्य के साथ जब गुरु आएंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। जब सूर्य का गुरु आएंगे तो उन्हें सलाह देंगे, बातें करेंगे, जो भी आपकी चिंताएं वो मिट जाएंगी। और अगर स्पेशली आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, हीलिंग प्रोफेशन में हैं, या हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सोशल मीडिया में, तो हमारे लिए साल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अच्छा, इन जो वेलनेस वाले भी होते हैं, जो आजकल इंस्ट्रक्टर योगा वगैरह हैं, अगर वो 3 नंबर से रूल करते हैं और इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो 2026 उन्हें बहुत कुछ देके जाने वाला है। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने अभी चर्चा की कि जैसे कि 1 नंबर जो हो गया पूरे साल का योग बन रहा है, वो यूनिवर्सल नंबर है सभी के लिए। जी। और जिसका अपना पर्सनल है, व्यक्तिगत तौर पे है, तो उसके साथ जो योग बन रहा है उसकी आपने चर्चा की, वो बहुत कि 3 के साथ 1, यानी कि गुरु के साथ जो सूर्य का योग बन गया, तो बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए ना, जब राजा और गुरु साथ बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, चर्चाएं होंगी, मंथनाएं होंगी, आगे की प्लानिंग अच्छी बनेगी। और गवर्नमेंट जॉब जो लोग करते हैं 3 नंबर वाले, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, इस साल जरूर मिलेगा। एक छोटा सा उपाय करवा दीजिए आप उन्हें, बस मेरे कहने से। बिल्कुल, आप उन्हें बोलिए कि गुरुवार को जो केले के वृक्ष की पूजा करें। अच्छा। और पीला चंदन अपने मस्तक पर लगाएं। तो देखिए जो भी नहीं मिला वो सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पर भी अगर रंगों की मैं बात करूं तो थोड़ा सा आप उन्हें बोलिए सफेद रंग से दूरी बना के रखें। अच्छा, 3 नंबर वाले सफेद रंग से दूरी बनाएं। अच्छा, तो 2-4 चीजें अगर आप छोटी छोटी करते हैं, और ये तो इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इतने बड़े उपाय करने का तो किसी के पास समय ही नहीं है। पर तो बहुत छोटी सी मात्र एक बात है कि आपने जब आप किसी काम पर गए, भगवान को प्रणाम किया, उनको भी चंदन लगाया, स्वयं भी लगाया और निकल गए, और आपके कार्य भी हो गए। भगवान विष्णु का दर्शन किया, बिल्कुल चंदन लगाया, केले के वृक्ष का पूजन किया, तो आपके बल्ले बल्ले है। 2000 मुझे लगता है कि आपका मूलांक 3 है, जो आप इतनी प्रसन्नता से पूछ रहे हैं। नहीं, मेरा मूलांक 3 नहीं है। चलिए आगे 6 है। जी, आगे चर्चा करते हैं। जी। और अगला जो मूलांक है, मूलांक 4 है। अब जैसे आप बता रहे हैं कि तारीख भी साथ के साथ हम दर्शकों को बता रहे हैं, अगर आप किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप 4 नंबर से रूल करते हैं। ये राहु का नंबर होता है। अब राहु के में जैसे इस साल भी राहु का बहुत अच्छा जाने वाला है। राहु का जो नंबर है वो थोड़ा स्ट्रगल कराता है। क्यों कराता है, मैं आपको रीजन बताती हूँ। क्योंकि राहु जो है, सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, इनकम्प्लीट बॉडी है। अच्छा, सिर्फ आधा है, सर है। तो इसलिए थोड़ा ज्यादा आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। लेकिन अगर 2026 की मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन होने वाला है। जो आपने गोल सेट करें आप उन तक जरूर पहुंचेंगे। पहले 6 महीने मेहनत करिए 2026 में, और बाद के 6 महीने आप सक्सेस पाइए। स्पेशली अगर आप सेल्स सेक्टर में हैं, लॉ में हैं, जुडिशरी में हैं, मार्केटिंग में हैं, मतलब बहुत दिनों से जो आप नहीं कर पा रहे थे, कोई कोर्ट केस नहीं जीत पा रहे थे, या आपके विवाद नहीं सुलझ रहे थे, वो सब बिल्कुल सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मतलब पहले 6 महीने मेहनत करें 4 नंबर वाले, ये जो आने वाला 2026 और उसके 6 महीने उसका पूरा भरपूरा। लेकिन ये जो योग बन रहा है 1 और 4 का बन रहा है, यानी सूर्य के साथ राहु का। जी, एक्चुअली क्या है कि सूर्य जो राजा है और राहु क्या है, डेयर डेविल, रॉबिन हुड तरह की पर्सनैलिटी है। अब राजा सोचता है इसके बिना तो मेरा काम चलेगा नहीं, कहीं युद्ध पे भी जाना है, किसी को उठवाना भी है, कहीं लड़ाई झगड़े भी हैं, तो इसके बिना कौन करेगा। तो इसलिए राजा उसको कहते हैं कि ठीक है तुम मेरी सभा में बैठे रहो, कि मुझे भी इसकी जरूरत है। अच्छा, क्योंकि सारे काम करने तो राजा स्वयं नहीं जाएंगे, किसी ना किसी को, मतलब ऐसे लोगों की भी आवश्यकता राजा को पड़ती है। अच्छा। तो इसलिए राहु के लिए जो काफी अच्छा होने वाला है। अच्छा। यहाँ पर भी आप अगर एक छोटा सा उपाय करें कि आप ना कुत्तों की सेवा करना शुरू कर दें, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं। और अभी तो कोर्ट ने छूट दे दी है कि स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो रहेंगे। तो उनकी सेवा करने से क्या होगा, राहु ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और जहाँ हम बात करते हैं तो राहु केतु, एक को ठीक कर लो दूसरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, क्योंकि एक ही शरीर के 2 अंग हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आप कुत्तों की सेवा करें, और वैसे भी हमें करनी ही चाहिए। मैं तो सबको बताती हूँ कि जो हम सनातनीय हैं, पहले हम उपाय स्वयं ही कर लिया करते थे। गायों को रोटी खिलाना, कुत्तों की सेवा करना, मछलियों के लिए कुछ डालना, पक्षियों के लिए डालना, तो उपाय ऑटोमेटिकली हो जाया करते थे।
कुदरत हमसे खुद ही करा लेती थी। प्रॉब्लम गाय के साथ साथ कुत्तों की भी सेवा कीजिए, बिल्कुल करें, और दोनों का महत्व है, बिल्कुल दोनों का महत्व है। और 4 नंबर वाले भी थोड़ा सा ब्लैक कलर को अवॉइड करेंगे। अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, कुछ उत्तम काम कर रहे हैं, तो काले रंग के वस्त्र पहनकर ना जाएं। अच्छा, नौकरी रोजगार कैसा रहेगा इन लोगों का? बहुत बढ़िया रहने वाला है, नौकरी अच्छी रहेगी। प्रमोशन जो नहीं मिल रहा था वो 6 महीने के बाद जरूर मिलेगा। इन उपायों करेंगे तो थोड़ा जल्दी भी मिल सकता है, जो हमने आपको उपाय बताया। अच्छा, और ये जो 5 नंबर है ये बुध का बिल्कुल नंबर है जी, और साल जो है सूर्य का है, तो सूर्य और बुध एक साथ होने जा रहे हैं। क्या मिलेगा इससे लोगों को? बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 1 नंबर राजा है और 5 नंबर प्रिंस है, यानी कि टू बी किंग है। अच्छा, तो जब राजकुमार हैं, जब सूर्य उनके साथ आएंगे तो बहुत कुछ देखे जाएंगे। और जब हम अपने नंबरों में चार्ट की बात करते हैं तो 5 नंबर अगर आपके जीवन में परमात्मा ने दिया है तो बैलेंस एक्स्ट्रा दिया है, ऑटोमेटिकली जीवन को जीने की और समझने की क्षमता थोड़ी ज्यादा दी है। अगर आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुए हैं तो आप ज्यादा ब्लेस्ड हैं, परमात्मा की कृपा आप पर थोड़ी ज्यादा है। 5, 14 और 23 बिल्कुल। अच्छा। बम्पर लॉटरी लगने वाली है 2026 में ऐसे लोगों की। आप उन्हें अपने चैनल के माध्यम से बता दीजिए कि मेहनत करें, पेशेंस रखें, जो नहीं मिला था वो भी मिल जाएगा। मकान नहीं बिक रहा था, मकान बिक जाएगा। घर नहीं बन रहा था, घर बन जाएगा। फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो रही थी, वो हो जाएगी। वीजा नहीं लग रहा था, वो भी लग जाएगा। शादी में अड़चने आ रही थी, मतलब जितनी भी एक प्रॉब्लम्स होती हैं एक सामान्य मनुष्य के जीवन में, वो सब ही खत्म। मतलब बेचो खरीदो सब है, सब है। बेचना चाहते हैं बेच दीजिए, खरीदना चाहते हैं खरीद दीजिए। और अगर आप बैंकिंग में, फाइनेंस में, कंसल्टेंसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कोई भी व्यापार बिजनेस करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलने ही वाला है। अच्छा जी, तो मुझे तो लगता है कि 2025 से 2026 ज्यादा अच्छा है। जी, अंक शास्त्र ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो 1 नंबर होता है वो नई शुरुआत होता है, नई बिगनिंग होता है। 2025 की शुरुआत में आप लोगों ने चर्चा की थी कि बड़ा संघर्ष रहेगा, क्योंकि वो मंगल का साल था ना, और मंगल तो दंगल करने के लिए सेनापति है, हमेशा उतावले हैं। लड़ाई झगड़ा करने के लिए सेनापति को तो प्लानिंग ही चलती रहती है कि मुझे करना क्या है, पूरे साल ये तरह तरह का दंगल होता भी रहा। बिल्कुल, लेकिन जब विक्रम संवत बदलेंगे तब फिर दंगल मचाएंगे, क्योंकि मंत्री फिर से मंगल आ गए हैं। वो कब से? वो हमारा जो चैत्र वर्ष आता है, शुक्ल प्रतिपदा, अच्छा, नवरात्रे जो उसके बाद फिर थोड़ा गड़बड़ होगा जी, तब हमारे जो राजा रहेंगे उसमें हम दोबारा चर्चा करेंगे आपसे। गुरु और मंत्री होंगे मंगल, तो उसकी एक अलग विशेषता है और नंबरों की एक अलग विशेषता है। मतलब कुल मिलाकर के 2026 जो है 2025 से अच्छा बीतने वाला है। इन नंबरों को जिनको हम बता रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। मैं तो कहती हूँ अपने जीवन में अनुभव लाइए, फिर हमें कमेंट्स करके बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, उपाय करिए और रिजल्ट पाइए। और इनके बारे में क्या उपाय बताया आपने? एक बार हम चाहते हैं पुनः। 5 नंबर वाले अगर हो सके तो आप अपने पास हरा रुमाल रख रहे हैं। अच्छा। हरे पेन का यूज करें। ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जो बताते नहीं है लोग, हरी घास पे घूमें। ये जो मतलब जितनी भी ग्रीनरी है, प्रकृति, ये सब बुध को रिप्रेजेंट करती है। गणेश जी की पूजा करें। बिल्कुल, गणेश जी की पूजा पाठ करें, उन्हें 4 लड्डू और मीठे पान का भोग लगाएं, क्योंकि गणेश जी हमारे सभी विघ्नों को हरने में सबसे ज्यादा अग्रसर है। शुभ लाभ, रिद्धि, सिद्धि सहित आपके घर में विराजमान हो, सभी के लिए हम ऐसी कामना करते हैं। विघ्न हरता है। बिल्कुल। अगला जो नंबर है ये 6 नंबर है, जो शुक्र का नंबर जी है। और भगवान सूर्य और शुक्र जी, ये जब आपस में मिलेंगे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो 6 नंबर है वो लग्जरी का नंबर है। जब हम नंबरों की बात करते हैं 1 से 9, तो 6 नंबर लग्जरी देके जाता है, शुक्र को नंबर रिप्रेजेंट करता है। और वैसे भी हम शुक्र प्रधान युग में ही रहते हैं, सभी को तो लग्जरी, ग्लैमर, गाड़ी, एसी, ये सब चीजें चाहिए ही चाहिए, सौंदर्य चाहिए। और इस 2025 में अगर आप किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुए हैं तो 2026 आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। नेम फेम आपको ज़रूर मिलेगा, और जो बहुत दिनों से आपको शौहरत, पैसा नहीं मिल रहा था वो आपके जीवन में ज़रूर आएगा, क्योंकि शुक्र को जब राजा का साथ मिलेगा तो लग्जरी डबल हो जाएगी। क्योंकि राजा बिना लग्जरी के थोड़ी रहते हैं, उनको तो सोने का मुकुट चाहिए, मखमल के गद्दे चाहिए, तभी तो राजा है वो। तो जब राजा के साथ ये सब मिलेगा तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप ज्वेलरी के बिजनेस में हैं, ट्रैवल के बिजनेस में, ग्लैमर वर्ल्ड में, बॉलीवुड में, यहाँ तक कि हम और आप ये जो इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो 2026 आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है। अच्छा। सिर्फ आप तैयारी कर लें। देखिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी, तुरंत दरवाजा खोलिए और उन्हें ग्रैब कर लीजिए। मतलब इसके लिए अपनी योग्यता बढ़ा के रखिए। बिल्कुल बढ़ा के रखें। अवसर है, अवसर, पूरा अवसर है। 2026 सबको माला माल करके जा रहा है और बढ़िया अवसर और अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि कैसे आप अपने जीवन को
एक सही दिशा दे सकें, सही राह पर जा सकें। यहाँ पर भी आप सभी 6 नंबर वाले सूर्य को जल जरूर दें और येलो कपड़ों से थोड़ा सा परहेज करें। अच्छा। पीले वस्त्र धारण ना करें। और जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, आपने देखा होगा जो नीडी लोग हैं, जिन्हें हमारी हेल्प की आवश्यकता है, आप उन्हें कुछ ना कुछ दान जरूर करें। धर्म स्थल पर सफेद वस्तुओं का दान करें, किसी को खीर खिलाएं, आइसक्रीम, कुल्फी आजकल बच्चे खा लेते हैं। और कुछ भी अगर आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंदिर में मिश्री का दान करें। उपाय बहुत छोटा है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत। ये मिश्री का दान मतलब सफेद है इसलिए? सफेद। अच्छा, इसके पीछे कुछ कारण भी होता है कि जैसे आपने कहा कि पीले कपड़ों से दूर रहें? जी, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो 3 नंबर है वो गुरु का है और जो 6 नंबर है वो शुक्राचार्य का है। दोनों ही गुरु हैं, एक देव गुरु है, एक दानवों के गुरु हैं। तो इन दोनों में आपस में 36 का आंकड़ा है। अच्छा। आपस में बनती नहीं है, तो इसलिए हम इनको परहेज करवा रहे हैं कि आप उसमें फटे में टांग ना अड़ाएं, खामा जाके उन चीजों को अवॉइड करें। तब तो ये 6 नंबर वालों को पीला कपड़ा लगभग बचना ही चाहिए, हमेशा बचना चाहिए। तो क्या पहनना चाहिए फिर? जो भी शुक्र के रंग है, जो भी शुक्र को प्रिय रंग है, बिल्कुल हल्का गुलाबी पहने, आसमानी पहने, जो भी लाइट पेस्टल शेड्स होते हैं वो सब पहने। व्हाइट पहने, फिरोजी होता है, स्काई ब्लू होता है और पिंक होता है जो। अच्छा। और पिंक में तो आजकल कितनी वैरायटीज हैं वो ले। अच्छा, ये जो हमने पहना है ये सूर्य का रंग है। आपने बहुत सुंदर रंग पहना है। अच्छा, सूर्य का भगवा रंग जो है, लेकिन सूर्य और गुरु दोनों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मेरा मूलांक 6 है। जी, कोई बात नहीं, कभी कभार तो हो सकता है। अच्छा। मतलब ज्यादातर। और आप चाहते हैं कि ज्यादा सफलता प्राप्त करें, तो जीवन में संघर्ष अगर है 7 दिन है तो कम से कम 5 दिन तो आप अपने तो उन नियमों को 100% मानिए जो आप बता रही हैं। देखिए, नियम मानने से कोई नुकसान तो है नहीं और ये कोई ऐसे नियम तो है नहीं कि इनमें आपका धन खर्च हो रहा है। नमक लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है, बड़ा बूढ़ा ऐसे बोलते थे पहले। तो इन छोटे छोटे नियमों करने से अगर आपके जीवन में सक्सेस मिल रही है तो क्या दिक्कत है? जी हाँ, एट लास्ट तो सबको सक्सेस ही आप चाहिए। सफलता चाहते हैं तो ये तर्क वितर्क छोड़ करके किंतु परंतु जो बताया जा रहा है शास्त्रों का अध्ययन करें, उस पर अमल करें। और जब आप उन पर अमल करेंगे तो आप जानेंगे भी और मानेंगे भी। देखो, जानते सब हैं कि ऐसा कर लो वैसा होगा, लेकिन मानते नहीं है। मानेंगे कब? जब वो घटना स्वयं हमारे साथ घटेगी या ऐसा जब होगा कि भाई मैंने आज ये कपड़े पहने, मेरे को बड़ी सक्सेस मिली, तो तब वो खुद मानेगा कि ऐसा हुआ। कई बार तो मानते लोग इसलिए नहीं है, उनको लगता है कि ये लोग अपने अपने मन से बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब शास्त्र सम्मत बातें हैं। मेरी ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से है। हनुमान भक्ति पे मंजू शर्मा जी और मनोज भारद्वाज के जो भी पॉडकास्ट के दौरान बातें हो रही हैं, वो सब मूलांक के और शास्त्र सम्मत और हमारे अंकों के अनुसार ही हो रही हैं। अपने मन से हमने इसमें कुछ भी नहीं, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी बातें जैसे आपसे चर्चा भी हो रही थी कि आजकल लोग कहते हैं कि रातों रात आप अमीर बन जाएंगे। बिल्कुल, तो ऐसा कोई प्लानिंग ऐसा कोई सिद्धांत तो होता नहीं है। ऐसा कोई नरसी भक्त नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए 1.25 पैर हुंडी बरसाएं। उसके लिए एक अलग ही योग्यता चाहिए होती है। और रातों रात धन नहीं बरसता, मेहनत करने से धन बरसता है। और मेहनत का जीवन में कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको उठना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं भाई 7 घोड़ों की तस्वीर लगा लीजिए ईस्ट में और आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। निस्संदेह सक्सेस मिलेगी, सूर्य भगवान देंगे, लेकिन उसके लिए आपको सूर्य के साथ जगना पड़ेगा और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ेगा। सही बात है। तब आपको सक्सेस। ऐसा नहीं कि 10 बजे तक सोए हुए हैं। अब आप सोते रहें और लोग अपॉर्चुनिटीज आती हैं और चली जाती हैं, दरवाजा हम नहीं खोलते। पहले बड़े बुजुर्ग मनोज भैया एक बात करते थे, जब खेत में पानी लगाते थे तो वो बोलते थे पानी तो मोड़ने से ही मुड़ता है। यू हैव टू कट द प्लेस, तब वहां से पानी आएगा। तो जब अपॉर्चुनिटी आएंगी तो ग्रैब तो हम और आपको ही करनी पड़ेगी ना। आज हम लोगों को बताने के लिए आए तो उसके लिए तो एक कार्य पूरी प्रणाली चली रही है, जब हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। दिशा तो देनी ही होगी। बिल्कुल, नहीं तो फिर तो वो भटकाव का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल, ये सारे उपाय आपके लिए दिशा सूचक यंत्र हैं। इनका उपाय करिए और मेहनत कीजिए, इनको अपनाइए, निश्चित तौर पे मंगलमय जीवन होगा। उपाय 10 मिनट, मेहनत 10 घंटे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मेरे बेटे ने मुझे पूछा मम्मी मैं पास कैसे होऊंगा, तो मैंने कहा किताब पढ़ने से। नहीं, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। उपाय 10 मिनट और मेहनत 10 घंटे। बहुत लोग 10 घंटे उपाय करते हैं, अब मेहनत करते हैं 10 मिनट। बिल्कुल गलत है। एक छोटा सा उपाय करना है, आपको दान करना है, भगवान सूर्य को अर्घ देना है, शिव जी के मंदिर जाना है। उपाय सिर्फ यही है, बाकी मेहनत आपकी अपनी है। बहुत बढ़िया। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, उपाय 10 मिनट और मेहनत 10 घंटे। तब आपको सब कुछ। मंजू शर्मा जी का सूत्र है ये। बिल्कुल सूत्र एकदम। और ये बिल्कुल सही बात आपने की है। हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है भ्रमित होकर नहीं, भ्रम में ना रहे और रातों रात धन नहीं बरसता। उसे बरसाने के लिए आपको परमात्मा की शरण में रहना पड़ता है और ऐसी ऐसी उपाधि चाहिए जब वो बरसेगा। तो 7 जिसका मूलांक है, ऐसे लोगों को क्या बता रहे हैं? अगर किसी भी महीने की आप 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए तो आप केतु के नंबर से रूल करते हैं। और केतु अपना किसी को शत्रु समझता नहीं है न्यूमरोलॉजी में। वो कहता है कि ठीक है भाई, मेरे लिए सब ओके हैं।
और यहाँ पर एक विशेष चीज होने वाली 2026 में, साइंटिस्ट कुछ नई चीज रिसर्च करेंगे। अच्छा। कि 7 नंबर साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, केतु रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है, आध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप आध्यात्म करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको इस बार अलग लेवल के अनुभव होने वाले हैं। IT सेक्टर वाले लोगों को सक्सेस मिलेगी। काउंसलिंग का बिजनेस करते हैं, AI का बिजनेस करते हैं, देखिए मैंने आपको इतनी सारी फील्ड बता दी हैं कि लोगों को नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, प्रमोशन जरूर मिलेंगे। अब तो आपने AI भी जोड़ दिया है। बिल्कुल, AI का आजकल जमाना है, लेकिन AI थोड़ा सा सावधानी से इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इफेक्ट आ रहे हैं। और यहाँ पर भी 7 नंबर वाले आप सभी ग्रे पेस्टल शेड्स का ज्यादा यूज करें अपने वस्त्र में। वही कपड़े पहने जो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। दुरंगे कपड़े जो होते हैं या ब्राउन कलर के हम उन्हें कह सकते हैं, वो ज्यादा पहनिए। यहाँ पर भी आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करें और सूर्य को अर्घ दें। ये साल आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया रहने वाला है। अच्छा, ग्रे और ब्राउन यानी भूरा कपड़ा और ग्रे जो उसको कहते हैं काला और उससे मिलता जुलता सिल्वर कलर पहन सकते हैं। आजकल जो बच्चे समझते हैं वो ग्रे और सिल्वर समझते हैं, वो आप पहनिए। उसके बाद जो 8वां मूलांक है वो भगवान शनि का नंबर है वैसे 8, और इधर शनि है और उधर एक सूर्य है, तो ऐसे लोगों को क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा सा आपका दिल टूटने वाला है और आप मायूस होने वाले हैं। अगर आप किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो थोड़ा सा आपके जीवन में ये साल हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है, दिल टूट सकता है, आपको थोड़ी परेशानियां मतलब ज्यादा हो सकती है। रिश्तों की बात करें या फिर सभी चीज के लिए नॉर्मल रहेगा, ज्यादा उम्मीद ना पालें आप इस साल में कि आपको बहुत कुछ देखे जाएगा, क्योंकि जो 8 नंबर है वो शनि से रूल करता है और शनि और सूर्य की बनती नहीं है, शास्त्रों में सभी को पता है। शनि स्लो प्लैनेट है। स्पेशली अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, वाद विवाद करने से बचें। पिता पुत्र में भी झगड़े हो सकते हैं 2026 में, जो किसी भी महीने की, फिर रिपीट कर देती हूँ, 8, 17 या 26 तारीख को हुए हैं। अच्छा। तो थोड़ा सा पिता पुत्र में हो सकता है। अब पुत्री हो तो बिल्कुल हो सकते हैं, पुत्री से भी, मतलब 8 नंबर पुत्री का हो तो तब भी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है जी। मतलब जो भी रिलेशनशिप में पिता पुत्री के उनमें होगा ही होगा, क्योंकि ये नंबर जो है थोड़ा सा आपको गाड़ी को ड्राइव केयरफुली करें। जो आजकल रैश ड्राइविंग बच्चे कर रहे हैं, 8 नंबर वाले स्पेशली इस चीज से बचें। यहाँ पर भी आप जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें। वैसे भी आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, अगर आप कंबल दान करते हैं तो ये आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। भगवान शिव की पूजा करें, सावधानी से चलें, कोई नई प्लानिंग इस साल ना करें, शांति पूर्वक बिताएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और वाद विवाद करने से बचें। और एक छोटा सा उपाय दे देती हूँ मैं आप सभी के लिए। देखिए आजकल तो लोग डराते हैं ना, शनि की 7.5 चल रही है, बिल्कुल वो भी चल रही है, तो शनि का नंबर है। भगवान शिव की पूजा आराधना बिल्कुल करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और जरूरतमंदों को कंबल दान करें। वैसे भी आगे आगे सर्दियां आ रही हैं, तो अगर आप कंबल का दान करते हैं किसी गरीब को, नीडी को, लेबर को, तो शनि की जो दशा है वो कम कष्टकारी रहेगी। अच्छा। और 8 नंबर वाले अगर आप मेहनत करते हैं तो शनि को ना मेहनत बड़ी पसंद है, पसीना बहाओ, मेहनत करो तो सक्सेस मिलेगी। आपके दिनचर्या के सारे काम होंगे, लेकिन जो बड़ी प्लानिंग है वो आप इस बार ना करें। फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं तो इस साल ना सोचें, और अगर घर बनाने की सोच रहे हैं, शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, मतलब जीवन के जो बड़े निर्णय हैं उनको थोड़ा करने से बचें। और जो रोजमर्रा का जीवन है उसे आप अपना परमात्मा का नाम लेके चलाते रहें, सावधानी पूर्वक चलें। जी बिल्कुल चलाएं। और उपाय में आपने बता दिया कि कंबल का दान बिल्कुल दान। और हनुमान जी तो है ही, हनुमान जी तो हैं, शरण में रहिए, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को डरना। जी हाँ, जी हाँ। अब आखिरी जो मूलांक है ये 9 नंबर है, जो मंगल देव का ही है। जी जी। ये कैसा रहेगा ऐसे लोगों के जीवन में? हमारी जो हम अंक शास्त्र बोलते हैं, जिसे हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं, वहाँ पर ड्राइवर 1 हो, यानी कि मूलांक 1 या मूलांक 9 हो, तो ये मोस्ट पावरफुल नंबर होता है, द मोस्ट सक्सेसफुल नंबर। अच्छा। जितने भी लोगों को मैंने देखा है, 1 या 9 का जब कॉम्बिनेशन आता है, यहाँ पर हम उनको 5 स्टार देते हैं, द मोस्ट पावरफुल नंबर। तो जब सेनापति यानी कि मंगल और सूर्य साथ में आएंगे तो इस साल बहुत ही बढ़िया आपको मोस्ट सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है ये। और अगर कुदरती आपका पर्सनल ईयर 1 आ गया, या आप 9 नंबर से रूल कर रहे हैं, जैसे कि मैं 9 नंबर से रूल करती हूँ, और मेरा जो ये पर्सनल ईयर 1 आने वाला है, या ये जो यूनिवर्सल नंबर है, आपको मतलब 5 स्टार है। आप अपनी विश लिस्ट रेडी कर लीजिए। जितने भी बिछड़े दोस्त खो गए ना, सब मिल जाएंगे। बिछड़े दोस्त से मतलब है जो कार्य अधूरे रह गए थे वो सारे पूरे होने की पूरी संभावना है। मेहनत करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और किस फील्ड में सक्सेस ज्यादा मिलेगी आपको? पुलिस, आर्मी,
NGO चलाते हैं, एजुकेशन सेक्टर, कंसल्टेंसी, हीलिंग में, इनमें मतलब आपको जबरदस्त तरीके से उछाल देखने को इस फील्ड में अगर आप हैं बिल्कुल तो ज्यादा पुलिस वालों के प्रमोशन होंगे, क्योंकि जो सेनापति है वो पुलिस को रिप्रेजेंट। मंगल क्या है? एक आग का गोला है, बड़े पराक्रमी है। मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि मंगल के लिए 2 लाइनें बहुत प्रिय, आज फिर बोल देती हूँ। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में हनुमान, जय जय हनुमान। हनुमान जी का अंक है, तो 9 नंबर वाले सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करें। और एक छोटा सा उपाय मैं दिखा भी देती हूँ। लाल रंग का कलावा अगर आप अपने हाथ में धारण करते हैं तो ये बेहद ही शुभ रहने वाला है। इसलिए आप हमेशा बिल्कुल रखती हैं। 9 नंबर वाले लाल रंग का कलावा पहने तो जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें ना मिल सके। महिलाएं तो लाल रंग की बिंदी लगा लें, ये भी बहुत अच्छा उपाय है उनके लिए। सूर्य को अर्घ जरूर दें, क्योंकि सूर्य और मंगल की युति आपके जीवन में गाड़ी, घर, बंगला, प्रमोशन, जो भी आपने मौके देते सारे आपको देकर जाएगा। 2026 बम्पर ईयर, यूनिवर्सल नंबर 1। और अगर आपका ड्राइवर आ गया 9, तो आप समझ लीजिए कि आपने जीवन में इस बार जो बहुत समय से नहीं मिला, नया साल बहुत कुछ दे के जाने वाला है, यानी आनंद ही आनंद है। और दूसरा कलावा जो हाथ में बांधे, मुझे लगता है कि जो विवाहित महिलाएं हैं वो बाएं हाथ में बांधे। हाँ जी। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो दाएं हाथ, वो दाहिने हाथ में। जो लोग कलावा बांधती हैं वो इस तरह से बांधे लाल रंग का। जैसे अभी मैं और आप लग्जरी की बात कर रहे हैं, देखिए अभी पर्सनल ईयर की बात कर रहे हैं, 1 आया, 2 आया। अभी कुछ समय पहले चर्चा हो रही थी कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत रख दिया जाए। अच्छा। तो भारत जो है वो टोटल 6 पर आता है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ध्येय है। तो 6 नंबर अभी मैंने आपको बताया, लग्जरी, नेम, फेम सब कुछ देके जाएगा। तो 10-15 साल में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आप इंडिया की बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगी आपको। और अभी जो हम अपना पर्सनल मतलब इसको इंडिया कहना बंद कर दें, भारत तो है ही, भारत मतलब भारत ही कहें। भारत अगर ये नाम चल जाए तो जो नहीं मिला था वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। और अभी जो इंडिया का पर्सनल ईयर आ रहा है, जैसे कि हम और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो हमारे देश की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947, सभी जानते हैं। तो जो पर्सनल ईयर आ रहा है उसका वो 6 आ रहा है। अच्छा। तो 6 नंबर नेम, फेम, लग्जरी सब कुछ ही हमारे देश को देकर जाने वाला है। मतलब ये 6 नंबर आ रहा है भारत से, भारत का। अच्छा नहीं, हमारे 15 अगस्त से, 15 अगस्त देश का जो डेट ऑफ बर्थ से। अच्छा, 15, 5, 1, 6। अब पर्सनल ईयर हो गया 6 और यूनिवर्सल ईयर हो गया 1। तो राजा और लग्जरी मिलके 0 to हीरो बनेगा हमारा देश। बहुत कुछ नई चीजें इन्वेस्ट होंगी, तरक्की करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पिता तो सब कुछ देके ही जाता है ना, सूर्य का साल है तो वो देकर ही जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ कि देश का नाम चेंज करके आप भारत रखें, और जितना हम भारत लिखेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी विद्या ज्यादा फैलेगी और हमारे देश में संपूर्णता बहुत शीघ्र आएगी। मतलब लोग इंडिया की जगह भारत लिखना, भारत कहना शुरू कर दें। ये मेरा आपके चैनल से एक अनुरोध है दर्शकों। जो लोग कहते हैं इंडियन टीम जीत गई, कहिए भारत की टीम जीती है, हम भारत में रहते हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहने वाला है। किसी भी चीज को जपने की विधा क्या है कि उसे बार बार जपा जाए, रटा जाए तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही इंडिया का त्याग करके नव वर्ष पे भारत कहना शुरू करें कि जो हमें लग्जरी दे। और वैसे भी तो चाहिए ही चाहिए, संपूर्णता चाहिए, नेम फेम चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रात दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम उनका इतना सहयोग तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक नागरिक होने के नाते राजा का हमें साथ देना चाहिए। यथा राजा वथा प्रजा। हाँ, जैसी राजा वैसी प्रजा। अच्छा, हम चाहते हैं कि एक सर्वमान्य कुछ उपाय आपके ध्यान में आ रहा हो और हनुमान जी से जुड़ा हो तो और अच्छा है, आप भक्तों को बताना चाहें। जी, सर्वमान्य जो सबके लिए उपाय 2026 में करेंगे, सबसे पहला उपाय सूर्य को अर्घ दें, सबसे बेस्ट उपाय। और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करें, बहुत शुभ रहने वाला है। हनुमान जी के चरणों में एक चुटकी सिंदूर चढ़ाएं, चमेली का दीपक जलाएं 2 लौंग डालकर। तो जो जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आ रही हैं वो निश्चित रूप से खत्म होंगी, क्योंकि हनुमान जी आपके कार्य को करने में सबसे ज़्यादा अग्रसर है। अब ये तो हो गया हमारा वैसा उपाय। अच्छा। अब आजकल लोग चाहते हैं मैं घर में ये चीज रख लूं। अच्छा। मैं मार्केट गया तो वो ले आऊं शोपीस, शोकेस। तो मैं कहती हूँ ये भी अच्छा है, घर को साज सजावट करने वाला। अगर आपके मन में कुछ ऐसा है कि आप कुछ 2026 में अपने घर लाना चाहते हैं जिससे आपको रिलैक्स और सुकून मिले, तो मैं चाहूंगी आप कामधेनु गाय लेकर आए। कामधेनु गाय बछड़े के साथ, और उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में यानी कि ईशान कोण में स्थापित करें, पूजा स्थल पे। बिल्कुल वहाँ स्थापित। ईशान कोण में पूजा स्थल हो भी या ना भी हो, तब भी आप वहाँ स्थापित करें, क्योंकि गाय भी तो पृथ्वी ही है, गाय भी तो माता ही है। और जब वो आती है तो हमारे घर में सुख संपन्नता ऑटोमेटिकली आती है,
किसी विशेष धातु की हो तो, या फिर अगर आप धातु की ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पंच धातु की है, पीतल की है, सोना चांदी तक के लोग रखते हैं। और अगर ना रख पाए तो जैसी भी आपकी व्यवस्था है वैसी लेकर आए तो बहुत उत्तम रहेगी। यानी कि कामधेनु गाय सभी स्नातनियों के घर में होनी ही चाहिए। ये बहुत ही शुभ है और पूरी प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो 2026 में आप सभी लोग कुछ अगर शॉपिंग करने की सोच रहे हैं और ना भी सोच रहे हो तो भी आप कामधेनु गाय अपने घर में लाएं और उसका रिजल्ट आप निश्चित रूप से देखेंगे। और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में जो लोग रहते हैं, जो गाय नहीं पालते जी, उनको तो एकदम 100% लेके आना बिल्कुल चाहिए, उनको रखना चाहिए। अच्छा, एक और बातें जो हमने नोट किया था कि कुछ नंबरों में राजयोग भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये राजयोग नंबर है। बिल्कुल, जैसे कि हमारी कुंडली में हम राजयोग दिखाते हैं वैसे ही नंबरों में भी राजयोग होता है। अच्छा। अगर आपके पास परमात्मा ने 4, 5, 6 ये 3 नंबर दिए हैं, राहु का, बुध का और शुक्र का, 4, 5, 6 जी, मतलब इस मूलांक में आपके जन्म हुआ है जी। अच्छा। अगर आपके लोशो ग्रिड में, यानी कि जन्म जो लोशो जन्म कुंडली जिसे हम बोलते हैं नंबरों की, इंग्लिश में हम लोशो ग्रिड बोलते हैं, अगर उस चार्ट में आपके पास 4, 5, 6 नंबर हैं तो आपको जीवन में प्लैटिनम सक्सेस मिलेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। और एग्जाम्पल दे देती हूँ, बाबा रामदेव, क्या नंबर उनके जो चार्ट में 4, 5, 6 नंबर आता है, चाहे 4 नंबर आपके मूलांक से आए, भाग्य से आए, उससे कोई मतलब नहीं है, पर जब हम नंबरों का चार्ट बनाते हैं तो उसमें ये आना चाहिए। आप कहें तो मैं आपको बना के दिखाऊं क्या इसमें थोड़ा सा दर्शकों के लिए? बाबा जी का नहीं, कि मूलांक कैसे इसमें दिखाया जाए। हाँ। जैसे आप बोल रहे हैं राजयोग के लिए, तो थोड़ा सा लोगों को क्लियर करने के लिए कि अगर ये आपके चार्ट में आता है तो आपको परमात्मा ने प्लैटिनम सक्सेस दी ही दी है। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। अगर आपके लोशो ग्रिड में ये 4, 5, 6 की लाइन पूरी होती है तो आपको सक्सेसफुल बनना ही बनना है। ये इसी प्रकार से होती है। इसका नाम राहु का नंबर, बुध का नंबर और शुक्र का नंबर। तो अब एग्जांपल देती हूँ, किसके पास ये नंबर है? बाबा रामदेव जी के पास है। आप देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। बाबा तो श्री श्री रविशंकर जी के पास है, अनिल कपूर जी के पास है, सोनिया गांधी जी के पास है। बताइए आप उन्हें घर में या गली में बच्चा बच्चा कौन नहीं जानता। तो ये नंबर आपको राजयोग देते ही देते हैं। और एक राजयोग और है, जैसे हम बोलते हैं 2, 5, 8। ये भी आपके मैं लिख कर दे देती हूँ। अगर आपके लोशो ग्रिड में 2, 5, 8 अगर आपको दिया है परमात्मा ने, ये आप दिखाइए दर्शकों को, ये लाइन अगर ऐसे पूरी होती है तो मैं कहती हूँ आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करिए प्रॉपर्टी में, रियल स्टेट में, एग्रीकल्चर में। 2, 5, 8 बिल्कुल इस प्रकार से बिल्कुल। और आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन आपकी क्या होगी ये आप मुझे खुद बताएंगे। बिल्कुल कुछ मत सोचिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करिए और प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर और रियल स्टेट का काम करें। तो सोनिया गांधी के उसमें है बिल्कुल। राहुल गांधी में लगता है नहीं है जी, उनका भी। अच्छा, नहीं देखा आपने जी। ये तो और एक नंबर और है जिसे हम बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस, कि अगर आपके चार्ट में ये है तो आपके नंबरों का दोष नहीं है, आप मेहनत नहीं कर रहे, जिसे हम बोलते हैं 9, 5, 1 की लाइन। एक बार हम चाहेंगे कि आप बोर्ड पे कभी बताएं। जी जी जरूर जरूर, ज्यादा लोगों का स्पष्ट होगा जी। अगर 9, 5, 1 आपके उसमें आता है तो इसे हम बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस। सफलता आपसे दूर नहीं है मित्र, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। मंगल और बुध और सूर्य, ये 3 नंबर है। अगर ये तीनों आपके चार्ट में आते हैं, सलमान खान के में आते हैं जी, शाहरुख खान के में आते हैं, नरेंद्र मोदी जी के में आते हैं। अच्छा। तो आप देख लीजिए वो आज कहाँ से कहाँ है। सूत्र बहुत क्लियर है, मेहनत करिए, नंबरों का दोष नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो ये आपको बहुत कुछ देने के लिए आए हैं, लेना आपकी जिम्मेदारी। तो बहुत अच्छी सब आज आपने बातें बताई हैं। एक तो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आपने बता दिया है ऐसे लोगों को कि 10 मिनट उपाय और 10 घंटे की मेहनत, इससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। अब ऐसा नहीं कि दिन भर उपाय ही कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और काम करने के समय में मतलब काम हमसे, बात हमसे और काम हमारे काका से। भगवान श्री कृष्ण ने तो कर्म को बताया ये प्रधान, कर्म योग करिए, पूरे दिन कर्म करके ना समर्पित करिए तो कर्म योग भक्ति अपने आप ही बन जाएगी। अच्छा, एक और चलते चलते बता दीजिए, कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं आपसे बात करते होंगे जी, सब करके देख लिया जी, तो ऐसे लोगों को क्या बताएंगे? बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमने तो सब करके देख लिया है। अब तो वो अपने हृदय से ये बात पूछे कि वाकई उन्होंने सब करके देख लिया।
और अगर देख लिया तो किस भाव से किया, किस विधि से किया। आपके अंदर करुणा, वात्सल्य, ममता भी तो होनी चाहिए ना। अपना दुख तो सबके लिए होता है, हमारे अंदर सारी ही पोटेंशियल है, सिर्फ उसे ढूंढने की आवश्यकता है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। वो जो बोल रहे हैं कि सब कुछ देख लिया, उन्होंने अपने आप को देखा ही नहीं। सबसे पहली बात है, ये शास्त्र बिल्कुल एक्यूरेट है, अंक शास्त्र हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया। इसके अलावा भी मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, और वो है परमात्मा की प्राप्ति, उनका भजन। कर्म योग करिए, कर्म करिए और भगवान को समर्पित करिए, और जो आप उपाय कर रहे हैं उन्हें भाव से करें, अच्छे तरीके विधि से करें, तो रिजल्ट पूरा ही मिलेगा। फॉर्मेलिटी में बिल्कुल भी ना करें, और अगर आप करेंगे तो पाएंगे। कृपा का अर्थ ही होता है कर और पा। और सब करके देख भी लिया है तो सांसें चल रही हैं, तब तक तो कुछ करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, फिर से कीजिए, फिर से मेहनत में लग जाइए, दोबारा खड़े हो जाइए, दोबारा खड़े हो, और निश्चित तौर पे रास्ता मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आप सबने मुझे इतने प्रेम पूर्वक सुना। 2026 आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मंगलमय हो। इन उपायों को करिए, पॉडकास्ट देखिए और आगे भी लोगों को शेयर करिए, तो आपका जीवन बहुत ही मंगलमय होगा। जय जय सिया राम।